संज्ञा। अब देखिएगा हम लोग देखते हैं कि नाउन वर्ड जो है हमारा वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। देखिएगा दोस्तों, नाउन वर्ड जो है हमारा लैटिन वर्ड के नोमेन वर्ड से लिया गया। देखिए दोस्तों, जो हमारा नाउन वर्ड है वो लैटिन वर्ड के नोमेन से लिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नॉम, या बोलते हैं इसको हम लोग नेम। देखिए दोस्तों, ये जैसे कहा गया आपका, देखिए नाउन वर्ड तो हम लोग जानते हैं नाउन मीन्स हमारा संज्ञा होता है, लेकिन नाउन वर्ड हमारा लिया कहाँ से गया है, इसको डेरिव्ड कहाँ से किया गया, डेरिव्ड किया गया इसको नोमेन वर्ड से, जो कि हमारा एक लैटिन वर्ड है। नोमेन को बोलते हैं हम नॉम, नॉम को बोलते हैं हम नेम। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार से जो हमारा नाउन होता है उसको खास करके हम लोग किस रूप में जान सकते हैं, एक नाम के रूप में। तो देखिएगा अब आप समझ जाएंगे कि हमारा नाउन जो है, अब देखिएगा नाउन जो है हमारा यहाँ पर देख लीजिए आपका एन कॉमन है, एंड इसमें भी देख लीजिए सब में आपका एन कॉमन है। तो दोस्तों अगर आपको नाउन याद करने में समझने में ज़रा से प्रॉब्लम आती है तो ध्यान रख लीजिएगा आप लोग कि नाउन मीन्स होता है हमारा नेम। कहने का मतलब जितनी भी चीज़ें इस पूरे वर्ल्ड में हैं, जितनी भी चीज़ें, उन चीज़ों का नाम, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई स्थान हो, चाहे कोई कंडीशन हो, चाहे कोई भी चीज़, चाहे कोई क्वालिटी हो, कुछ भी चीज़, उन सब के नाम जितने भी होते हैं आपके, वो सब हमारे होते हैं नाउन। अब देखिए दोस्तों, यदि हम लोग डिफाइन करते हैं इस प्रकार, देखिएगा डिफाइन करने से दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा नाउन का यूज जो है कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम लोग करते हैं। देखिएगा पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे सबसे पहले यूजेज ऑफ नाउन्स। नाउन्स का उपयोग दोस्तों हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, किस प्रकार करते हैं। देखिएगा हमारा जो नाउन होता है इसका उपयोग खास करके हम किसी भी सेंटेंस में खासकर दो तरीके से करते हैं हम लोग, एक हमारे सब्जेक्ट के रूप में, एक हमारे ऑब्जेक्ट के रूप में। ये देखिए दोस्तों, जो हमारा नाउन है इसका जो हमारा यूज है, कभी कभी लोग पूछते हैं कि नाउन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, किस प्रकार करते हैं और कहाँ कहाँ इनका यूज होता है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे कि जो हमारा नाउन है इसका हम लोग इस्तेमाल, इसका हम यूज खास कर करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे मान लीजिए अभी कोई सेंटेंस हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पे राम इज आ टीचर। ये देख लीजिए हमने कहा ही गोज टू स्कूल, इसको देख लीजिए आप। तो दोस्तों देखिए इसमें खास करके जब भी हमारा यहाँ पे कोई आपका सब्जेक्ट, अब देखिएगा आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट होने के लिए खास करके हमारे यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, एक होता है हमारा नाउन, एक होता है हमारा प्रोनाउन। अब देखिए जब कभी भी आपको कोई भी यहाँ पे नेम मिलेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग नाउन है, और जब कभी भी कोई नेम के बदले कोई आपका सर्वनाम, कोई प्रोनाउन मिलेगा तब उसको बोलेंगे हमारा वहाँ पे सर्वनाम है। तो देखिए दोस्तों खास करके हमारा देख लीजिए यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे लिखा गया हमारा राम इज आ टीचर, राम एक अध्यापक है। अब देखिए हमारा यहाँ पे राम क्या एक सब्जेक्ट के रूप में आया है, उसके बाद में हमने कहा राम है क्या, एक टीचर। देखिए दोस्तों ये हमारा क्या, ये भी आपका एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन वास्तव में देखिए दोस्तों राम और हमारा टीचर जो दोनों हमारे हैं क्या, ये दोनों हमारे नाउन हैं। तो दोस्तों जब कभी भी कोई आपसे पूछता है कि नाउन का यूज हम लोग सेंटेंस में किस रूप में करते हैं, तो आपको बोलना है नाउन का यूज करते हैं खास करके हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में। अब देखिए दोस्तों यदि हम बात करते हैं सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट हमेशा हमारे यहाँ पे आपके नाउन प्रोनाउन ही नहीं होते हैं, कभी कभी आपका सब्जेक्ट आकर के बन जाता है। इस प्रकार देखिएगा उसको, कभी कभी सब्जेक्ट हमारे आकर के बन जाते हैं यहाँ पे, जैसे हमने कहते हैं यहाँ पे इन्फिनेटिव हो गया, और दूसरा बनता है हमारा यहाँ पे जीरंड। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों सब्जेक्ट में हम लोग देखिए सब्जेक्ट में नाउन को भी लेते हैं, प्रोनाउन को भी लेते हैं, और कभी कभी इसके लिए हमारा इन्फिनेटिव आता है और जीरंड आता है। अब आपसे हम पूछते हैं दोस्तों इन्फिनेटिव क्या होता है। अब आप उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए इन्फिनेटिव हमारा वो होता है जब कभी भी आप लोग किसी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले यदि आप कहीं पर भी टू लगा पाएंगे तो समझ लीजिएगा वहाँ पे हमारा ये इन्फिनेटिव है। और देखिए दोस्तों इन्फिनेटिव भी जो होता है हमारा खास करके दो ही काम करता है आपका, एक सब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट का। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हमने कहा
ही गोज टू स्कूल टू स्टडी। ये देखिए आप, ही गोज टू स्कूल टू स्टडी, वह स्कूल पढ़ने के लिए जाता। अब देखिएगा हमारा यहाँ पे ही क्या है और हमारा टू स्टडी क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमारा ही तो एक प्रकार का आपका प्रोनाउन हो गया जो कि हमारा काम कर रहा है सब्जेक्ट का, लेकिन ये देख लीजिए आप यहाँ पे टू स्टडी क्या है, ये एक आपका इन्फिनेटिव है जो कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पे लगाया गया यहाँ पे, इसके लिए टू, तो इसको बोलेंगे लोग इन्फिनेटिव। देखिए दोस्तों, इन्फिनेटिव जो हमारा होता है वो हमेशा जो होता है खास करके एक सब्जेक्ट का या किसी ऑब्जेक्ट का हमेशा काम करता है। अभी देख लीजिए आपका स्कूल, यदि हम बात करते हैं स्कूल का तो देखिए हमारे एक ही प्रकार का नाउन है। तो अभी तो हम बात करते हैं यहाँ पे इन्फिनेटिव का और जीरंड का। तो देखिए इन्फिनेटिव जब कभी भी आपका किसी भी मेन वर्ब के फर्स्ट कॉम्पोनेंट आपका टू लगा है तो उसको बोलेंगे हमारा इन्फिनेटिव है। और दोस्तों इन्फिनेटिव की जो हमारी हिंदी मीनिंग उसको बोलते हैं हम ना नी ने करके। जैसे हमने कहा करना, खाना, पीना, सोना, जागना। जैसे हमने कहा मैं खाना खाना चाहता हूँ। अब देखिए इसमें मैं खाना खाना चाहता हूँ, अगर इसको इस प्रकार से हम डिस्क्राइब करते हैं, मैं खाना खाना चाहता हूँ। ये देखिए आप, अब देखिए दोस्तों इसमें हमारा मैं क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। और इसके बाद देखिएगा खाना क्या आपका, ये खाना भी आपका ये खाना है, मैं खाना खाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों ये हमारा एक प्रकार का आपका ऑब्जेक्ट है और ये देख लीजिए आपका ये भी एक ऑब्जेक्ट है और ये होता है आपका यहाँ पे होता है वर्ब। तो देखिएगा ये हमारा तो आकर के आपको कोई प्रोनाउन आके बन गया हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए हमने कहा यहाँ पे टू ईट। अगर इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इंग्लिश में तो हमारा होगा यहाँ पे आई वॉन्ट टू ईट द फूड। ये देखिए इस प्रकार से आएगा। अब आपसे पूछा जाता है हमारा कि इसमें आई क्या है, एक प्रोनाउन जो कि हमारा सब्जेक्ट के रूप में आया। देखिए हमारे यहाँ पर टू ईट क्या है, ये एक प्रकार का हमारा इन्फिनेटिव है जो कि यहाँ पे काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। अब देखिए दोस्तों ये भी हमारा क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो सेंटेंस में जो आपका यहाँ पे नाउन की बात करते हैं हम लोग, तो नाउन हमेशा काम करता है यहाँ पे सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट हमारे कितने प्रकार के होते हैं बताया गया आपको। नाउन एक होता है प्रोनाउन, एक होता है हमारा जीरंड। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, इसके लिए हमने कहा टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। ये देखिए दोस्तों हमने कहा टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब देखिए दोस्तों ये हमारा टू वॉक क्या है, ये एक आपका इन्फिनेटिव है जो कि हमारा काम कर रहा है यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा नाउन होता है दो प्रकार से यूज होता है आपका, एक सब्जेक्ट के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने समझा कि हमारा नाउन प्रोनाउन क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं जीरंड। अब देखिए दोस्तों हमारा जीरंड क्या होता है, ये हमारा हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो होता है वो ing लगाने से बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब का। इसको बोलते हैं हम लोग, कभी कभी लोग लिखते हैं फिफ्थ फॉर्म भी, फोर्थ फॉर्म भी, जो कि बनता है खास करके आपका ing लगाने से बन जाता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बन जाता है आई लगाने से। देखिए जैसे अभी हमने कहा यहाँ पे सुबह टहलना स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमने कह दिया यहाँ पे वॉकिंग। अब देख लीजिए हमारा यहाँ पे किस रूप में आ गया आपका, जीरंड के रूप में आ गया। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। ये देखिए, अब देखिएगा आपको बताया गया कि जो हमारा टू होता है वो हमारा बताता है, जैसे हमने कहा टू लिखा गया, उसके बाद में कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ने कहा टू वॉक, टू रन, टू ईट, टू प्ले, कुछ भी कह दिया दोस्तों हमने यहाँ पे, तो आकर के बन गया हमारा इन्फिनेटिव। लेकिन जब कभी भी हम लोग मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे जब कभी सब्जेक्टिव के रूप में आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लगाते हैं यहाँ पे ing, तब उसको बोलते हैं हम लोग जीरंड। जैसे हमने कहा वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। देखिए दोस्तों इसकी मीनिंग भी जो आपकी हिंदी में होती है वो आता है
नी ने करके आता। हमने कहा टहलना, टहलना, खाना पीना। हमने कहा टू ईट टू मच इज बैड फॉर हेल्थ। ये देखिए दोस्तों, हमने कहा टू ईट टू मच इज बैड फॉर हेल्थ, अधिक खाना खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इन्फिनेटिव था जो कि काम कर रहा है सब्जेक्ट के रूप में। यदि हम लोग कहते हैं यहाँ पे ईटिंग टू मच इज बैड फॉर हेल्थ, अब देखिए यहाँ पे एक जीरन का काम कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो खास करके आपके 4 प्रकार से होते हैं। एक कभी कभी दोस्तों हमारा ऐसा आता है जिसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं, इक्विवेलेंट नाउन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इरेज करने जा रहे हैं, आप लोग थोड़ा समझिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। हमारा बताया गया आपका जो हमारा नाउन होता है ये काम करता है आपका 2 रूप में सेंटेंस में, एक सब्जेक्ट के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा काम करता है। अब देखिए आपको एग्जांपल दे दिया, जैसे हमने कहा पे ही गोज़ टू स्कूल। देखिए दोस्तों, हमारा इसमें ही भी क्या आपका एक सब्जेक्ट के रूप में जो कि हमारा प्रोनाउन यहाँ पे आया है, और स्कूल हमारा क्या नाउन। तो देखिए दोस्तों, आप लोग अगर कहीं भी सपोज करिए आप टहलने के लिए जाते हैं, किसी भी मार्केट में, किसी भी सिटी में, किसी भी जगह पे जाते हैं, जब वहाँ पे कोई भी चीज़ आप देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो देखिए उस चीज़ का सबसे पहले तो आप लोग नाम पूछते हैं, आप नाम जानते हैं। तब देखिए दोस्तों, जैसे अभी मान लीजिए आप अपने रूम में बैठे हैं, आप रूम के आसपास कहीं पर भी देखते हैं, जितनी चीज़ें भी आपको दिखाई पड़ती हैं वो सब हमारी वास्तव में है क्या, वो सब नाउन है। कहने का मतलब जिन चीज़ों का नाम होता है, मीन्स देखिए दोस्तों, नाउन को बताया भी हमने आपको कि हमारे एक प्रकार का वो डिस्क्राइब किस में करते हैं उसको हम नेम के रूप में। तो दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, गुण का नाम, अवस्था का नाम, क्रियाकलाप का नाम, वो सब हमारे प्रकार के नाउन ही होते हैं। तो दोस्तों, नाउन की परिभाषा आप लोग को नहीं याद करना है, बस खास करके आपको याद कर लेना है कि जितने भी चीज़ें इस पूरे संसार, पूरे ऑल वर्ल्ड में हैं, वो सब जब जिस चीज़ का नाम है। अब देखिए दोस्तों, यदि हमने कहा अभी इसका भी देखिए, हमारे एक पेन है, इस पेन का भी हमारा देखिए नाम रखा गया यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कैमलिन। हर चीज़ का अभी देख लीजिए, ये हमारा एक ब्लैक बोर्ड है, ये भी हमारा एक नाउन है। अभी देख लीजिए दोस्तों, हम भी एक प्रकार के नाउन हैं, क्योंकि हमारा भी कोई ना कोई नाम है। तो दोस्तों, जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हैं, जिन चीज़ों का भी हम नाम ले सकें या जिसका भी कोई नाम, अब देखिए दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी चीज़ है वो बिना नाम के तो है नहीं। अब कोई भी चीज़ है, अभी हमने कहा फ्रूट में देखिएगा आप, एप्पल है, बनाना है, तो देखिए हर चीज़ का यहाँ पे नाम है। घर में कोई चीज़ रखी गई है आप लोग के, टेबल है, कुर्सी है, मेज है, या अन्य चीज़ें कुछ भी हैं, फैन लगाया गया, कुछ भी यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, कुछ भी दीवार है। तो देखिए दोस्तों, हर चीज़ का एक प्रकार का नाम होता है। तो जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हैं, कुछ भी चीज़ें, एनीथिंग, जिनका भी कुछ नाम है, आप देखिए दोस्तों, नाम ही हमारा होता है नाउन। तो हम लोग को जो है नाउन की डिफिनेशन नहीं याद करना है। अब खास करके आप लोग ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कोई आपसे नाउन पूछता है कि नाउन क्या होता है, तो वहाँ बोल देना आपको जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हैं जिनका भी कोई नाम हो, वो उनके नाम को ही हम लोग कहते हैं यहाँ पे नाउन। अब दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा से। अब देखिए, यहाँ बताया कि आप लोग को कि नाउन का यूज कहाँ करते हैं। हम लोग नाउन का यूज करते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में, सेंटेंस के रूप में। जब कभी भी कोई सेंटेंस हमारा आता है, यदि आपसे कोई कहता है कि इसमें आप लोग चूज करो कि इसमें आपका नाउन कहाँ कहाँ पे, तो दोस्तों देखिएगा आप लोग नाउन हमारा कहाँ कहाँ मिलेगा, एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, और दोस्तों कभी कभी आपका अन्य ETC में भी आपका यहाँ पे नाउन के रूप में आ सकता है, जब कभी भी कोई आपको नाम मिलता है। फिर बताया गया आप लोग को, देखिए सब्जेक्ट के हमारे प्रकार कितने होते हैं। एक नाउन कहने का मतलब कि पूरा आपका नाम होता है, एक होता है आपका प्रोनाउन। अब देखिए दोस्तों, जो कोई भी वर्ड हमारा किसी नाउन के बदले में आता है उसे हम कहते हैं सर्वनाम, उसे कहते हैं प्रोनाउन। जैसे आपका होता है ही, सी, इट, आई, वे, यू, दे, कुछ भी चीज़ें होती हैं वो सब आपके यहाँ पे होती हैं प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट के रूप में आता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमने बताया इसमें आपको कि सब्जेक्ट के हमारे अन्य प्रकार के होते हैं, जो भी आप होता है आपका यहाँ पे इन्फिनेटिव होते हैं, जीरंड होते हैं। देखो दोस्तों, इन्फिनेटिव का हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया, आपका यूज इस प्रकार से होता है, जीरंड आपका इस प्रकार से आता है, फिर आपका इन्फिनेटिव इस प्रकार से आता है, जीरंड आपका इस प्रकार से आता है। तो दोस्तों, नॉर्मली जो है आप लोग को यहाँ बता दिया गया
कि हमारा सब्जेक्ट नाउन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, उसमें क्या क्या कौन कौन चीज़ें हमारी आती हैं, सब बता दिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, इसे कर देते हैं अभी हम लोग इरेज। और दोस्तों यदि कभी भी कोई आपसे पूछता है कि नाउन वर्ड हमारा कहाँ से लिया गया, तो बोलिएगा नाउन वर्ड जो है आपका लिया गया लैटिन वर्ड के नोमेन से, नॉम से, या बोलते हैं हम लोग नेम। अब देखिए दोस्तों, नॉम से कभी कभी बनता हमारा, देख लीजिएगा आप, बनता हमारा नॉमिनेटिव। अब देखिए नॉमिनेटिव मीन्स भी हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक प्रकार का नाउन ही होता है। ये देख लीजिए आप लोग, कहते हैं नॉमिनेटिव मीन्स नाम, नाम को बोलते हैं हम लोग नाउन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को क्लियर हो गया कि हमारे नाउन क्या होते हैं, बता दिया गया आपको। जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं, जिन चीज़ों का आप लोग नाम सुनते हैं, नाम जानते हैं, कहीं नाम पढ़ते हैं, कहीं कुछ भी चीज़ें हैं जिनका भी कुछ नाम है। और देखिए दोस्तों, जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में है सबका कोई ना कोई नाम है, तो सबके सब हमारे क्या हैं, सबके सब हमारे नाउन हैं। अब आपको इसे याद रखना है। अब देखिए इसकी डिफिनेशन देखते हैं हम लोग, जो पढ़ाया जाता है आप लोग को शुरू से ही। हम कहते हैं यहाँ पे आ नाउन इज द नेम ऑफ आ नाउन इज द नेम ऑफ, कहेंगे यहाँ पे हम लोग प्लेस, पर्सन, थिंग। फिर बोलेंगे इसको हम लोग यहाँ पे कंडीशन, क्वालिटी, ETC। और कभी कभी इसमें लिख दीजिए यहाँ पे एक्शन। सब आते हैं हमारे, इतने भी होते हैं यहाँ पे एक्शन। ये देखिए दोस्तों, अब देखिएगा बताया गया आपको, अ नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग्स, कंडीशन, क्वालिटी एंड एक्शन। अब देखिए तो समझना थोड़ा, जिसको हम लोग हमने कहा नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन जो है नाम है, किस चीज़ का नाम है, किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी दशा का नाम, किसी भी गुण का नाम, किसी भी क्रियाकलाप का नाम। अब देखिए दोस्तों, हमारा हर जगह पे नाम ही नाम लगा, जिसमें मतलब किसी भी स्थान का, जैसे हमने कहा लखनऊ, मुंबई, आगरा, कानपुर, फैजाबाद, कुछ भी आपका आ गया। अब देखिए किसी स्थान का नाम हमारा आ गया, हमने कह दिया अपना रानोपाली, अपना अयोध्या, अपना फैजाबाद, अपना कुछ भी यहाँ पे, मतलब कोई भी स्थान का नाम, ओनली नेम, उससे हम लोग कहेंगे यहाँ पे नाउन। हमने कह दिया किसी भी व्यक्ति का नाम, यानी पर्सन नेम, हमने कहा मोहन, सोहन, रोहन, रीना, मीना, रोहित, कुछ भी दोस्तों हमारा यहाँ पे आ गया, तो सब हमारे नाउन है। हमने कहा किसी भी वस्तु का नाम, हमने कहा पेन, टेबल, बोर्ड, फैन, कुछ भी दोस्तों आ गया, बुक, मतलब किसी, हमने कहा मोबाइल, किसी भी वस्तु का नाम। द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। तो देखिए दोस्तों, किसी भी वस्तु का नाम जिसमें नाम आता है उसको बोलेंगे हम लोग नाउन। आगे देखिएगा हमारा, हमने कहा कंडीशन, दशा। अब दशा हमने कहा कमजोरी, हमने कहा दुख, हमने कहा दोस्तों कुछ भी कह दिया, हमने कहा यहाँ पे गरीबी। तो मतलब दशा, मतलब उस समय दशा क्या, हमारे नाउन की जो हमारे पर्सन से कुछ भी हैं उनकी दशा क्या, हमने कहा दयनीय, हमने कहा सुखमय, हमने कहा दुखी, हमने कहा दुखमय। कुछ भी चीज़ें आती हैं, दशा, कंडीशन दिखाता, और उस कंडीशन का दोस्तों एक नाम होगा। हमने कहा उसको बुखार है। अब देखिए दोस्तों, क्या है उसको, उसकी दशा कैसी, वो किससे पीड़ित है, वो बुखार से पीड़ित है, उसको फीवर है। तो दोस्तों देख लीजिए हमारे इस प्रकार का यहाँ पे आपका नाउन हो गया। हमने कहा क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स बुरा, वह लालची है, वह बेईमान है, वह ईमानदार है, वह चतुर है, कुछ भी दोस्तों आ गया। तो देखिए ये सब हमारे होते हैं आपके नाउन। फिर हमने कहा एक्शन, एक्शन मीन्स क्या होता है दोस्तों, देखिएगा हमारा यहाँ पे। अब एक्शन में देखिए थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा। जैसे हमने कहा कोई भी क्रियाकलाप, हमने कहा चतुराई, एक्शन हो गया। हमने क्या, निर्दयता, एक्शन हो गया। तो दोस्तों ऐसे हमने कहा क्रूअल्टी,
क्लेवरनेस, कुछ भी प्रकार से आ गया आपका। हमने कहा यहाँ पे फिर हमने कह दिया मूवमेंट, कोई गति। तो दोस्तों जितनी भी चीज़ें आप लोग एक्शन क्रियाकलाप में यूज करते हैं उन सब का भी कोई ना कोई नाम होता है। तो दोस्तों अब आप लोग को नाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो चाहिए। नाउन मीन्स क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, गुण का नाम, अवस्था का नाम, दोष का नाम, कुछ भी आएगा आपका वो सब के सब हमारे रहेंगे नाउन ही। तो दोस्तों यहाँ पे लिख दिया गया आपका अ नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग्स, कंडीशन, क्वालिटी एंड एक्शन। तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं आएगी। हमने इसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया। अभी हमने लिख दिया यहाँ पे प्लेस नेम, प्लेस नेम लिख दिया दोस्तों हमने यहाँ पे अयोध्या, लिख दिया हमने यहाँ पे लखनऊ, देन लिख दिया हमने यहाँ पे कानपुर। अब देखिए दोस्तों ये सब हमारे हैं क्या, ये सब हमारे क्या है, नाउन है, क्योंकि ये सब क्या दिखाते हैं, किसी भी स्थान का नाम दिखाते हैं। देन हमने लिख दिया यहाँ पे किसी पर्सन का नाम, लिख दिया हमने यहाँ पे राम, श्याम, मोहन, रीना। देन लिख दिया हमने यहाँ पे शीला, शीला। ये देख लीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम, अब आप लोग जानते हैं कोई भी लड़का, कोई भी बच्चा, कोई भी महिला, कोई भी लड़की है, उसका कोई ना कोई एग्जैक्ट नाम होता है आपका, तो उसी को बोलते हैं हम लोग नाउन। उसके नाम को ही बोलते हैं हम लोग यहाँ पे नाउन। ये हो गया हमारा। फिर हमने कहा कोई वस्तु, हम थिंग्स की बात करते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे पेन, टेबल, बुक, मोबाइल फ़ोन, लिख दिया हमने यहाँ बाइसिकल। ये देखिए दोस्तों ये सब के सब हमारे क्या हैं, वो भी आपके नाउन है। देन लिख दिया हमने यहाँ पे कंडीशन, हमने लिख दिया पॉवर्टी, दरिद्रता। देन लिख दिया हमने यहाँ पे क्लेवरनेस, चतुराई। लिख दिया हमने यहाँ पे इल, जिसे कहते हैं हम लोग इलनेस। ये देखिए दोस्तों, तो ये हो गया हमारा कंडीशन। हमने लिख दिया यहाँ पे हैप्पीनेस, सैडनेस। ये देखिए दोस्तों ये हमारे सब के सब क्या हैं, नाउन है, जो दिखाते हैं कंडीशन, दशा दिखाते हैं। देन लिख दिया हमने यहाँ पे एक्शन, एक्शन में क्या आएगा, हमने लिख दिया मूवमेंट, हमने लिख दिया इन्वेंशन। देखिए दोस्तों ये आ गया हमारा, ये हो गया आपका यहाँ पे एक्शन। तो क्रियाकलाप का नाम मीन्स कौन सा कार्य कर रहा है। देखिए दोस्तों हम यहाँ वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, एक होता है क्रियाकलाप, जिसे हमने कहा मूवमेंट मीन्स गति, इन्वेंशन मीन्स आविष्कार, मेंशन मीन्स उल्लेख। देखिए उल्लेख करना अलग होता है आपका उल्लेख। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें जहाँ कहीं भी आपको देख लीजिए यहाँ पे ION मिलेगा, वो आपका नाउन होता है। जहाँ कहीं भी अगर आप लोग को मिल जाता है, देखिए दोस्तों नाउन को थोड़ा से पहचानना बताते हैं आप लोग को। जब कभी भी किसी एडजेक्टिव से, किसी वर्ब से हम लोग उसको चेंज करते हैं नाउन में, तो उसमें लगाते हैं हम लोग ION, और कहीं कहीं लगाते हैं हम लोग LY। देखिए दोस्तों हमने कहा यहाँ पे TLY, ऐसा होता है। देन कहीं कहीं पर लगा देते हैं इसके लिए हम लोग बनाने के लिए, लगाते हैं इसके लिए नेस। ये देखिए दोस्तों, तो जब कभी भी किसी भी वर्ड में आपको ION, जैसे हमने कहा इन्वेंशन, मेंशन, कुछ भी आएगा आपका, देन हमारा लग गया यहाँ पे L, हमने कहा क्रूअल्टी। देखिए अभी आपका यहाँ पे आया था पॉवर्टी आया था। इस प्रकार से जब कभी भी आपको खास कर देखे दोस्तों TY मिलेगा, तब समझ लीजिएगा हमारा वहाँ पे होता है नाउन। हमने कहा लिखा गया किसी भी वर्ड में आपका मिल जाता है NE, जैसे कहते हैं हम लोग नेस, तो वहाँ पे हमारे रहेंगे नाउन। तो देखिए दोस्तों नाउन की डिफिनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं, आपको एग्जांपल बता देंगे कि एग्जांपल हमारे किस प्रकार समझते हैं उसको। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हम लोग को वहाँ पे थोड़ा से चूज करने के लिए आता है,
सिलेक्ट करने के लिए आता है कि इसमें से हमारे कौन से नाउन हैं। पिक आउट द नाउन फ्रॉम दिस सेंटेंस। दोस्तों कभी कभी आता है इस सेंटेंस में से आप नाउन को छांटिए, निकालिए। तो जब आप लोग सही प्रकार से नाउन को जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, तभी उसको आप निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन लिख दीजिए। नाउन के प्रकार या नाउन्स के प्रकार। देखिए दोस्तों, नाउन जो होता है हमारा खास कर कितने प्रकार का होता है। अभी आप बोलेंगे नाउन हमारा 5 प्रकार का होता है, लेकिन दोस्तों नाउन हमारा खास कर 2 प्रकार का होता है। नंबर पहला, नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, नंबर पहला हमारा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग काउंटेबल। काउंटेबल नाउन। दूसरा हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ये देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं जिन संख्याओं को, इसको बोलते हैं गणनीय, गणनीय संज्ञा या गणनीय नाम कहे। देखिए तो संज्ञा में होता है हमारा नाम, बता देगा आप लोग को। इसको बोलते हैं हम अगणनीय संज्ञा या नाम, जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। देखिए दोस्तों, ये मीन्स कहने का मतलब, देखिए काउंटेबल मीन्स क्या होता है, जिन संज्ञाओं को, नामों को हम लोग काउंट कर सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड, उसको बोलेंगे हम लोग काउंटेबल नाउन। इसको देखिए दोस्तों, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर पाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गिनने के योग्य नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल। अब देखिए दोस्तों, काउंटेबल में हमारे यहाँ पर देखिए कितने प्रकार के नाउन कौन कौन से आते हैं। इसमें पहला हमारा आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन। दूसरा इसमें हमारा आएगा कॉमन नाउन। तीसरा आपका आएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, देखिए दोस्तों, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन आपके आते हैं काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं आपके। देन हमारा इसमें क्या आएगा, अनकाउंटेबल में आएगा आपका। इसमें हमारा आता है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल, इसको हम बोलते हैं कंक्रीट नाउन। और दूसरा इसमें हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये देखिए दोस्तों, तो देखिएगा, जब कभी भी कोई आपसे पूछता है नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ बोलना आपको नाउन खासकर हमारे 2 प्रकार से होते हैं। पहला होता है हमारा काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। जिन नाउन्स को, जिन संज्ञाओं को हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनको बोलते हैं हम काउंटेबल नाउन। जिन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन। देखिए दोस्तों, अब बता देगा आपको। देखिए प्रॉपर मीन्स होता है, इसको बोलते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको बोलते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। देन थर्ड वाला बोलते हैं इसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा। ये देखिए दोस्तों, देन हमारे यहाँ पे देख लीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा। एंड इसको बोलते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। तो देखिएगा दोस्तों, नाउन खास करके आपके 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें आपका बांट दिया गया। इसमें देखिए काउंटेबल पहले आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, देन कलेक्टिव नाउन। इसमें आपका आएगा मैटेरियल नाउन, इसको हम बोलते हैं कंक्रीट नाउन बोलते हैं कभी कभी इसको हम लोग। और देन इसका हमारा 5वां नेम क्या आपका बता दीजिए। देखो दोस्तों, ऐसा तो आप लोग समझते होंगे कि हमारा जो नाउन होता है वो खास करके आपका 5 प्रकार से होता है, लेकिन इसको बांट देते हैं इस प्रकार से हम कैटेगरी में, ताकि आप लोग को थोड़ा सा याद करने में वो आसान हो जाए और मालूम पड़ जाए आपको कि किन नाउन्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, किन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब
दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि हमारा प्रॉपर नाउन क्या होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं, देख लीजिए हम लोग नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, ये देखिए दोस्तों, द नाउन दैट या विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ये देखिए दोस्तों, जिन नाउन्स को, जिन संज्ञाओं को हम लोग काउंट कर सकते हैं उनको बोलते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन, को बोलते हैं हम लोग गणनीय संज्ञा। जैसे अभी हमने लिख दी यहाँ पे पेन, टेबल, बॉय, गर्ल, हमने लिख दिया यहाँ पे मैन, लिख दिया हमने यहाँ पे बुक, या लिख दिया बुक्स हमने। देखिए दोस्तों, इन चीज़ों को हम लोग काउंट कर सकते हैं। कहने का मतलब जिन चीज़ों को आसानी से हम लोग गिन सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन के बारे में। देखिए सबसे पहले इसमें आपका हम लोग पढ़ते हैं, इसमें हमारा नंबर 1 आएगा हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, अब देखिए पीछे बताएगी आपको इसकी हिंदी, इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिएगा दोस्तों, इसका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम कैसे पढ़ा। देखिए सबसे पहले जब कभी भी आप लोग कुछ भी पढ़िएगा, कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले देखिएगा उसका वर्ड कैसे बना है, कैसे बनाया गया। देखिए प्रॉपर नाउन, देखिए दोस्तों प्रॉपर मीन्स होता है उचित, नाउन मीन्स होता है नाम। इस दुनिया में जितने भी नाम हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, गुण का नाम, अवस्था का नाम, दोष का नाम, जितने भी एग्जैक्ट आपके नाम बताए गए हैं वो तो आपके नाउन होते हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनको हम लोग आसानी से जो है ले सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ बताएंगे हम लोग, प्रॉपर नाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस a proper person name। a proper noun is used to express, यहाँ करेंगे इस प्रकार से हम लोग, the name of a person, place और थिंग्स। ये देखिए दोस्तों, अब कहेंगे इसको हम लोग, यहाँ पे कॉमा लगाया गया है। अ प्रॉपर नाउन इज यूज टू एक्सप्रेस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कहने का मतलब दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का हम लोग प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, किसी व्यक्ति के नाम के लिए, किसी वस्तु के नाम के लिए, किसी स्थान के नाम के लिए। एक एग्जाम्पल है थोड़ा सा दोस्तों हम लोग देखिए, जब कभी भी कोई भी नाम आपको मिलेगा, ओनली किसी का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, जब कभी भी सिर्फ नाम की बात करते हैं, जो नाम उचित है, जिसको आसानी से हम लोग ले सकते हैं, यूज में ला सकते हैं, उसको बोलेंगे हम प्रॉपर नाउन। देखिए इससे सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं, देखिए फिर इसको रिपीट करते हैं थोड़ा सा। हमारे यहाँ पे आएगा आपका प्रॉपर पर्सन नेम, ये देखिए दोस्तों आ गया। देन हमने कहा प्रॉपर प्लेस नेम, आ गया हमारा प्रॉपर थिंग्स नेम। ये देखिए दोस्तों, अब देखिए प्रॉपर पर्सन नेम, पर्सन मीन्स किसी व्यक्ति का, हमने लिख दिया यहाँ पे मोहन, लिख दिया हमने रोहन, देन लिखा हमने शीला, लिख दिया हमने मीना। ये सब देखिए दोस्तों हमारे, ये सब क्या, ये सब हमारे किसी भी व्यक्ति के नाम हैं जो कि प्रॉपरली उचित हैं, इनको हम लोग ले सकते हैं, जो कि किसी भी कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन सब में नहीं आ रहे हैं, ये सिर्फ नाम की बात कर रहे हैं, तो इनको बोलेंगे हम लोग प्रॉपर नाउन। देन हमारा तो प्रॉपर, हमने कहा फिर गए थे, हमने लिख दिया यहाँ पर रानो पाली,
लिख दिया हमने यहाँ पे अयोध्या, लिख दिया फैजाबाद, देन लिख दिया दोस्तों हमने यहाँ पे लखनऊ। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों ये सब हमारे क्या, ये सब हमारे प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हो गया। आपके थिंग्स की बात करते हैं, देखिए फिर हमारे यहाँ पे आ गया, हमने यहाँ पे कोई थिंग्स की बात कर लिया, लिख दिया हमने यहाँ पे रामायण, लिख दिया हमने महाभारत, देन लिख दिया गीता, बाइबिल। ये देखिए दोस्तों ये सब के सब हमारे क्या है, सब हमारे कोई प्रॉपर थिंग्स के नाउन के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों जब कभी भी आपको एग्जैक्ट केवल नाम मिलेगा, जैसे कि देखिए खास करके थोड़ा सा समझने की बात करते हैं हम लोग, प्रॉपर नाउन और नाउन में सिर्फ इतना अंतर है कि इसमें जो है हम किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का सिर्फ नाम जान रहे हैं, किस कैटेगरी का है, किस समूह का है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जब कभी भी आपको सिर्फ नाम ढूंढना होगा तब उसको बोलेंगे हम लोग प्रॉपर नाउन हमारा है। दोस्तों कोई दिक्कत कमेंट करिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, इसके लिए एग्जाम्पल में हमने कहा राम रीड्स द रामायण डेली, ये हो गया हमारा। दूसरा हमने कह दिया रवि लिव्स इन लखनऊ, ये कहे दोस्तों हमने। फिर हमने कह दिया यहाँ पे मोहन हेल्प टू राम, ये देखिए दोस्तों। अब इस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आएगा, पूछेगा कि इसमें से आप लोग को नाउन जो है छांटना है, पिक आउट द नाउन फ्रॉम दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस या दीज सेंटेंसेज। तो दोस्तों इसमें से क्या करना है आपको, और छांटना क्या आपको, देखे दोस्तों। और कभी कभी आपका एक ग्रुप में आएगा जिसमें आपका कलेक्टिव नाउन रहेगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, सभी पांचों प्रकार के नाउन दे देगा, सबके एग्जाम्पल दे देगा, आपको वहाँ पे छांटना रहेगा और छांट के बताना आपके कि नाउन हमारे इसमें से कौन कौन से हैं और किस प्रकार के हमारे नाउन हैं, कौन से प्रॉपर हैं, कौन से कॉमन, कौन से एब्स्ट्रैक्ट हैं, सबको वहाँ पे छांटना रहेगा। तो दोस्तों अभी तो हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल की बात करते हैं। अभी हम लोग देखिए, हमने बताया आप लोग को सिर्फ ढूंढना है नाम। देखिए हमारे इसमें क्या आ गया, किसी व्यक्ति का नाम आ गया, किसी वस्तु का नाम आ गया, देन किसी व्यक्ति का नाम आ गया, किसी स्थान का नाम आ गया, व्यक्ति का नाम, देन व्यक्ति का नाम। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से जो है आप लोग को उसमें नाउन छांट देना और छांट करके किनारे लिख करके उसका बता देना है कि हमारे किस प्रकार के नाउन हैं, प्रॉपर हैं, कॉमन हैं, मटेरियल हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे के जो हमारे नाउन हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा दोस्तों, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब तो आप लोग पक्का करिए, क्योंकि देखिए दोस्तों आप लोग को डेली जो है ऐसे आपके इंग्लिश लर्निंग की वीडियो इतने भी आप लोग की हैं, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम, चाहे यूपी टेट, चाहे सुपर टेट, चाहे आपका सीट हो, एनी अदर एग्ज़ाम के लिए सबके दोस्तों यहाँ पे देखिए टॉपिक आपको दिए जाएंगे, सभी प्रकार से पढ़ाए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स।